हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मैं खुशबू एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल। और हम बात कर रहे हैं अभी बुक रीडिंग के बारे में। जो हम बुक पढ़ रहे हैं वो है आपके अवचेतन मन की शक्ति, ठीक है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का जो है वो हिंदी वर्जन है, ठीक है। तो हम लास्ट ब्लॉग और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 5th चैप्टर हम इसका पढ़ रहे हैं, ठीक है, आधुनिक समय में मानसिक उपचार। ठीक, तो हमने अभी तक इसका आधा एक ब्लॉग में कंप्लीट कर लिया था, आधा चैप्टर, अब बचा है आधा जो हम आज ख़त्म करेंगे। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था चेतन और अवचेतन मस्तिष्क को वैज्ञानिक तरीके से मिलाकर कार्य करना ही प्रार्थना चिकित्सा कहलाती है। यानी कि अपने दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड और मन, ठीक है, दोनों को मिलाकर साइंटिफिक तरीके से जो काम करते हैं उसको हम प्रार्थना चिकित्सा बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया भी था कि क्या क्या होता है ये प्रार्थना चिकित्सा क्या है, उसे पूरा डिटेल में बताया था। तो आपने अगर मेरा पुराना ब्लॉग नहीं देखा है, पिछला ब्लॉग, तो आप जा करके देख सकते हैं। मैं यहाँ आई बटन पर लिंक दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। और नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है विश्वास चिकित्सा, अर्थ और अंधविश्वास की कार्य प्रणाली, ठीक है। सार्वजनिक रूप से जिसे विश्वास चिकित्सा कहते हैं वह बाइबल में बताया गया विश्वास नहीं है, जिसका तात्पर्य चेतन और अवचेतन मन की पारंपरिक बातचीत का ज्ञान है। एक विश्वास चिकित्सक वह है जो इसमें शामिल शक्तियों और बलों के बारे में किसी भी वैज्ञानिक समझ के बिना उपचार करता है, ठीक है। यानी कि वो अब बता रहे हैं वो विश्वास चिकित्सा। अभी तक बताया था प्रार्थना चिकित्सा, ठीक है, प्रार्थना के थ्रू कैसे ठीक करते हैं। अब विश्वास चिकित्सा बता रहे हैं कि विश्वास के थ्रू कैसे ठीक किया जाता है, ठीक है। अर्थ और अंधविश्वास में वो अंतर बता रहे हैं, ठीक है। तो उपचार करता है वह ये दावा कर सकता है कि उनके पास उपचार का विशेष तोहफा है और बीमार व्यक्ति का उसमें और उसकी शक्तियों में अंधविश्वास परिणाम ला सकता है। दक्षिण अफ्रीका और विश्व के कई अन्य भागों में बूडू डॉक्टर यानी जादूगर जादू टोने द्वारा उपचार कर सकता है, अथवा एक व्यक्ति किसी संत की हड्डियों को छूने से निरोगी हो सकता है या किसी भी ऐसे कारण या वस्तु से स्वस्थ हो सकता है जिसकी वजह से मरीज ईमानदारी से उपायों और प्रक्रियाओं पर विश्वास करता हो। कोई भी ऐसा तरीका जो आपको डर और चिंता से विश्वास और उम्मीद की ओर लाता है वह आपको ठीक कर सकता है, ठीक है। बहुत से व्यक्ति हैं उनमें से हर एक दावा करता है कि क्योंकि उनका निजी सिद्धांत परिणाम देता है इसलिए वही सही है। इस अध्याय में जैसा बताया गया है सत्य नहीं है। यह दिखाने के लिए कि अंधविश्वास कैसे कार्य करता है आपको स्विस चिकित्सक फ्रांस एंटोम मैस्मर के बारे में हमारा विचार विमर्श याद होगा। सन 1776 में उसने एक बनावटी चुंबक को बीमार हिस्से पर लगाया कईयों को ठीक करने का दावा किया था लगाकर कईयों को ठीक करने का दावा किया था। बाद में उसने अपने चुंबक फेंककर पशु चुंबकत्व का सिद्धांत को बनाया। उसने दावा किया कि यह द्रव्य है और जो विश्वास में व्याप्त है और मानव जीव में वह सबसे ज़्यादा सक्रिय है। उसने दावा किया कि यह चुंबकीय द्रव जो उसके शरीर से मरीजों में जा रहा है उसने उन्हें निरोगी बना दिया। लोग उसकी ओर भागे और कई अद्भुत इलाज हुए। मैस्मर फ्रांस चले गए। वहाँ की सरकार ने उनके उपचार को जांचने के लिए एक कमीशन बैठाया। उसमें चिकित्सक और साइंस एकेडमी के सदस्य जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन भी शामिल थे। एक रिपोर्ट में मैस्मर के दावों के तथ्यों को पेश किया गया, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके चुंबकीय द्रव्य सिद्धांत की सत्यता का कोई प्रमाण नहीं मिला और कहा कि इस प्रकार के प्रभाव मरीजों की कल्पना की वजह से थे। इसके तुरंत बाद मैस्मर को देश निकाला दे दिया गया और उनकी मृत्यु 1815 में हुई। उसके थोड़े समय बाद मैनचेस्टर के डॉक्टर बेड ने दिखाया कि चुंबकीय द्रव का डॉक्टर मैस्मर के इलाज में कोई लेना देना नहीं था।
डॉक्टर बेड ने बताया कि मरीजों को सुझाव द्वारा सम्मोहित किया जा सकता है, जिसके दौरान विख्यात घटना, जिसे मैस्मर ने चुंबकीय नाम दिया था, को उत्पन्न किया जा सकता है। आप यह आसानी से देख सकते हैं कि यह सब इलाज निश्चित रूप से मरीजों की कल्पनाशीलता के साथ ही उनके अवचेतन मन को भी दिए गए अच्छे स्वास्थ्य का शक्तिशाली सुझाव था। इन सबको अंधविश्वास भी कहा जा सकता है, क्योंकि लोगों में जानने की समझ नहीं थी कि इन उपचारों को कैसे किया गया है। अब अगला है व्यक्तिपरक विश्वास और इसका तात्पर्य। आपको यह कथन याद होगा कि जिसके विस्तार में बार बार जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको यह कथन याद होगा और जिसके विस्तार में बार बार जाने की जरूरत नहीं है, यह है कि व्यक्ति का व्यक्तिपरक अथवा अवचेतन मस्तिष्क अपने चेतन अथवा वस्तुकारक मन के लिए उतना ही उत्तरदायी है जितना किसी अन्य के द्वारा दिए सुझावों का। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि जो कुछ भी आपका चेतन विश्वास है, यदि आप उस विश्वास को सक्रिय अथवा निष्क्रिय होकर स्वीकार करेंगे तो आपका अवचेतन मन सुझाव से नियंत्रित होगा और आपकी इच्छा पूर्ण होगी। मानसिक चिकित्सा में जरूरी विश्वास पूर्ण रूप से विषय परक विश्वास है और यह चेतन मस्तिष्क अथवा वस्तुपरक द्वारा विरोध न किए जाने पर प्राप्त हो सकता है। शरीर के उपचार पर जाहिर है दोनों चेतन और अवचेतन मन के समवर्ती विश्वास की सहमति जरूरी है। ठीक है, शरीर के उपचार के लिए मन और दिमाग, ठीक है, यानी अवचेतन मन और चेतन मन दोनों की समवर्ती यानी कि दोनों के विचारों का एक सा होना जरूरी है और दोनों की सहमति होना जरूरी है। यद्यपि यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि आप अपने मस्तिष्क को शिथिल और शरीर को निद्रावस्था में लाकर निष्क्रियता और स्वीकृति पा सकते हैं। मदहोशी की अवस्था में आपकी निष्क्रियता विषय परक छाप स्वीकार करती है। हाल ही में मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा, ऐसा क्यों है कि मेरा उपचार एक पादरी ने किया, जो कुछ उसने कहा मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। उसने कहा बीमारी जैसी कोई चीज नहीं है और पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं है। इस आदमी को पहले लगा कि उसकी बुद्धिमत्ता की बेइज्जती हुई थी, फिर उसने इस अपाच्य बेवकूफ़ी का विरोध किया। इसकी व्याख्या सरल है, उसे शीतल शब्दों से शांत किया और फिर उसे एकदम निष्क्रिय स्थिति में होने के लिए कहा। उसका पादरी भी निष्क्रिय हो गया और शांति के साथ धीमे स्वर में 1 घंटे तक दृढ़ता से कहता रहा कि इस व्यक्ति के पास एक पूर्ण स्वास्थ्य, शांति, सामंजस्यता और संपूर्णता होगी। उसे बहुत आराम महसूस हुआ और वह फिर स्वस्थ हो गया। ये देखना आसान है कि उसका विषय परक विश्वास प्रत्यक्ष रूप से उपचार करता है। प्रत्यक्ष रूप से उपचार के समय निष्क्रिय रहा और पादरी के द्वारा पूर्ण स्वास्थ्य का सुझाव उसके अवचेतन मन को पहुंचाया गया। ठीक है, वो जब शांत मन से शांत बैठकर एक चीज को रिपीट कर रहे थे बार बार, तो वो क्या था, वो जो सुझाव था वो उसके मन को, अवचेतन मन को पहुंचाया जा रहा था। यहाँ 2 वस्तुनिष्ठ मन आपसी सहमति में थे। चिकित्सक की शक्ति पर संदेह अथवा सिद्धांत के सही होने के संदेह पर मरीज द्वारा विरोधी आत्म सुझावों से पादरी बाधाग्रस्त नहीं हुआ। निद्रावस्था, मदहोश अवस्था में चेतन मन का विरोध बहुत कम हो जाता है और परिणाम निकलता है। मरीज के अवचेतन मन को इस प्रकार के सुझावों से नियंत्रित करने पर कार्य इच्छा अनुसार हुए और उपचार शुरू हो गया। ठीक है, देखो क्या है कि पहले के टाइम में कोई भी उपचार किया जाता था, पहले के टाइम में क्या अभी भी, तो किसी भी इंसान को बेहोश करके किया जाता है। आप डॉक्टर को देखो, डॉक्टर जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, तो बेहोश करके करते हैं इंसान को। ठीक है, क्योंकि अगर वो उसको होश में रखकर करेंगे तो क्या वो ऑपरेशन करने देगा? नहीं करने देगा। ठीक है, तो वो ठीक भी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए उसको बेहोश करके किया जाता है। तो कोई भी चीज़ इंसान को बिल्कुल अवचेतन अवस्था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अनुपस्थित उपचार का अर्थ।
मान लीजिए आपको पता चलता है कि आपकी माताजी न्यूयॉर्क शहर में बीमार हैं और आप लॉस एंजल्स में रहते हैं, एंजल्स में रहते हैं। आपकी माँ शारीरिक रूप से जहां आप हैं वहां नहीं है, लेकिन आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यह आपके अंदर का पिता है जो कार्य करता है। मन का रचनात्मक नियम, अब चेतन मन आपकी सेवा करता है और वही काम को करेगा। आपकी उसकी आपके लिए प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। आपके उपचार का अर्थ है आपके अंदर स्वास्थ्य और सामंजस्यता की भावना पैदा करना। अवचेतन मन के द्वारा होने वाला आंतरिक एहसास आपकी माँ के अवचेतन मन के द्वारा कार्य करता है, क्योंकि यहाँ केवल एक ही मन है। आपका स्वास्थ्य, प्राण शक्ति और पूर्णता एक सार्वभौमिक चेतन मन द्वारा संचालित होते हैं, और ये जीवन की विषय परक अथवा रचनात्मक पहलू में एक गति का नियम निश्चित करते हैं, जो उनके शरीर में एक उपचार के रूप में स्पष्ट होता है। मन के सिद्धांत में समय अथवा जगह जैसा कुछ भी नहीं है। ये वही मन है जो आपकी माता जी के द्वारा कार्य करता है, चाहे वह कहीं भी हो। वास्तव में अनुपस्थित उपचार और उपस्थित उपचार में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सार्वभौमिक मस्तिष्क सर्वभूत सब जगह उपस्थित परमेश्वर है। आप किसी विचार को भेजने अथवा रोकने का प्रयास नहीं करते हैं। आपका उपचार विचार की एक चेतन गति है, और जब आप अपने स्वास्थ्य की गुणवत्ता, ठीक होने और आराम को समझते हैं, तो सब गुण आपकी माँ के अनुभव में फिर से उभरते हैं और इसका परिणाम मिलेगा। ठीक है। निम्नलिखित उदाहरण अनुपस्थित उपचार का एक उत्तम उदाहरण है। हाल ही में लॉस एंजल्स में हमारे रेडियो कार्यक्रम के एक श्रोता ने न्यूयॉर्क में अपनी माँ, जिनकी कोरोनरी धमनी में खून का जमाव हुआ था, उनके लिए इस प्रकार से प्रार्थना की। उपचार की शक्ति वहाँ है। इस प्रकार प्रार्थना की उपचार की शक्ति वहाँ है जहाँ मेरी माँ है। उनकी शारीरिक स्थिति कुछ नहीं बल्कि उनके जीवन विचार का प्रतिबिंब है, जैसे कि स्क्रीन पर छाया। मुझे पता है स्क्रीन की छवि को बदलने के लिए मुझे प्रोजेक्शन की रील को बदलना होगा। मेरा मन एक प्रोजेक्शन की रील है, और अब मैं अपने मन में संपूर्णतः सामंजस्यता और अपनी माँ के लिए स्वास्थ्य की छवि लाऊंगा। अनंत उपचार चिकित्सा की उपस्थिति, जिसने मेरी माँ का शरीर और उसके सभी अंगों को बनाया, अब उसके हर परमाणु को संतृप्त कर रहा है, और शांति की नदी उसके शरीर की हर कोशिका में से होकर बह रही है। डॉक्टरों को दिव्य शक्ति मार्गदर्शन और निर्देश दे रही है, और जो कोई मेरी माँ को छूता है उसे सही चीज करने का मार्गदर्शन मिलता है। मुझे पता है बीमारी की कोई स्थायी स्थिति नहीं है। यदि ऐसा होता तो कोई भी स्वस्थ नहीं हो सकता। मैं अब स्वयं को प्यार और जीवन के अनंत सिद्धांत के साथ जोड़ती हूँ, और मुझे पता है और स्वीकार करती हूँ कि सामंजस्यता, स्वास्थ्य और शांति मेरी माँ के शरीर में दिखाई दे रहे हैं। उसने उपयुक्त तरीके से कई बार दिन में प्रार्थना की, और उसकी माँ को कुछ दिनों बाद अभूतपूर्व स्वास्थ्य लाभ हुआ, जिसे देखकर विशेषज्ञ को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उसकी ईश्वर पर गहरी आस्था के लिए उसे बधाई दी। जिस प्रकार का परिणाम जो उसकी बेटी के मन में आया, उसने मन के रचनात्मक नियम को जीवन के विषय परक की ओर गति दी, जिसने स्वयं को उसकी माँ के शरीर में उत्तम स्वास्थ्य और सामंजस्यता का रूप प्रकट किया। जो कुछ बेटी ने अपनी माँ के लिए सच की तरह महसूस किया, उसी समय उसकी माँ को वह अनुभव के रूप में महसूस हुआ। ठीक है। तो इतनी पावर होती है प्रेयर में। ठीक है। अब चेतन मन की गतिज कार्यवाही का उत्सर्जन। मेरे एक मनोवैज्ञानिक मित्र ने बताया कि उसके एक फेफड़े में संक्रमण हो गया था। एक्सरे और निदान से टीबी होने का पता चला। रात्रि के समय वह सोने से पहले दृढ़ता से कहता, मेरे फेफड़े की हर कोशिका, नस, ऊतक और मांसपेशियां अब पूर्ण, शुद्ध और उत्तम बन रही हैं। मेरा पूरा शरीर पुनः स्वस्थ और लयबद्ध है। यह उसके वास्तविक शब्द नहीं हैं, लेकिन जो कुछ वह कहना चाहता था उसका सार है। ठीक है।
करीब 1 महीने में उसका पूरा उपचार हो गया। बाद में लिए गए एक्सरे ने उत्तम उपचार दिखाया। मैं उसका अपनाया तरीका जानना चाहता था, इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्यों वह इन शब्दों को सोने से पहले कहता था। उसका जवाब यह था, अवचेतन मन की गतिशील कार्यशैली आपके सोने के समय में भी अनवरत चलती रहती है, इसलिए उसने अपने मस्तिष्क को कुछ अच्छा कार्य करने के लिए कहिए जब आप गहन निद्रा में होते हैं। ये एक बहुत चतुर जवाब था। लयबद्ध और उत्तम स्वास्थ्य के बारे में सोचते हुए उसने कभी भी अपनी कठिनाई को नाम से नहीं पुकारा। मेरा दृढ़ता से सुझाव है कि अपनी बीमारी के बारे में अथवा उसका नाम लेना बंद करें। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बार बार उसको दोहराना बंद कर दें, क्योंकि आप अगर उसे दोहराएंगे तो वो और दुगनी तिगनी यानी कि डबल ट्रिपल चपल मतलब कई गुना ज़्यादा होके मल्टीप्लाई होकर वो आपके पास वापस आती है। तो आप अपनी बीमारी को या अपनी परेशानियों को बार बार ना दोहरा के उसके सॉल्यूशन को दोहराएं। ठीक है, आपका उनके लिए ध्यान और डर उनका पोषण करता है। ठीक है, जिस प्रकार उपयुक्त मनोवैज्ञानिक एक मानसिक सर्जन बन गया, उसी तरह बने, तब आपकी परेशानियां मृत कोशिकाओं की तरह छट जाएंगी। ठीक है, यदि आप लगातार अपने दर्द और लक्षणों का नाम लेंगे तो आप अपनी गतिज कार्यवाही को रोकते हैं। इसका अर्थ है उपचार शक्ति और आपके अवचेतन मन से शक्ति उत्सर्जन का काम होना। यही नहीं, आपके मन के नियम के अनुसार यह छवि आकार लेने लगती है उन चीज़ों की तरह जिनसे मैं बहुत डरता हूँ। अपने मन को जीवन के महान सत्य से भरिए और प्यार की रोशनी में आगे बढ़िए। कहने का मतलब यही है, ये चैप्टर यहीं तक था, इतना ही था। अब इसके आगे जो इसके मेन पॉइंट्स हैं, पूरे चैप्टर का जो निचोड़ होता है पॉइंट्सों में, वो है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। उन्होंने बताया ना सुझाव विचार। ठीक है, आप क्या सोचते हैं, आप बार बार किस चीज़ को दोहराते हैं। आप अगर अपनी प्रॉब्लम को जितनी बार दोहराएंगे, हम नहीं तो सैकड़ों बार दिन भर में अपनी परेशानी को बोलते हैं, खुद भी दोहराते हैं, लोगों से भी शेयर करते हैं कि हम प्रॉब्लम जितनी शेयर करते हैं, हम परेशानी बीमारी जितनी शेयर करते हैं उतनी ज़्यादा वो बढ़ती है। हम अपनी बीमारी का नाम लें, ठीक है, हम बोलते हैं हमें शुगर इतनी, मेरी शुगर इतनी रहती है, इतनी, तो वो उतनी ही रहेगी और उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो हम उस चीज़ का नाम लेना बंद कर दें और हम उसके सॉल्यूशन पे बात करें। नहीं, हम ये बोलें कि अब तो मेरा शुगर ख़त्म हो गया, अब तो मेरा शुगर ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया है। ठीक है, तो हम अगर ये बोलेंगे कि वो नॉर्मल हो गया, ये भी नहीं बोलेंगे ख़त्म हो गया, हम ये बोलेंगे नॉर्मल हो गया है, ठीक हो गया है, अच्छा हो गया। हमें नेगेटिव वर्ड अपनी लाइफ से निकाल देने हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बोलनी है। हम जितना ज़्यादा सॉल्यूशन के बारे में, जैसे मैंने बताया कि हम मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमसे सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, ना कि प्रॉब्लम के बारे में, है ना। हम जो प्रॉब्लम उनके पास लेके जाते हैं तो वो हमसे उनके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। वो हमें कई तरीके के सॉल्यूशन बताते हैं कि आप ये नहीं तो ये करें, ये नहीं तो ये करें, ये नहीं तो ये करें। तो वो इसीलिए आज फेमस मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं। कहने का बस मतलब यही है कि आप अपनी परेशानी के बारे में कम से कम जिक्र करें, ना करें तो ज़्यादा बेटर है, सॉल्यूशन के बारे में ज़्यादा जिक्र करें। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम आगे जो हमारे पूरे चैप्टर का सारांश है। ठीक है, तो आपके स्वास्थ्य के सहायकों का सारांश क्या है। पहला है, जानिए कि वह क्या है जो आपको स्वस्थ कर सकते हैं। समझिए कि आपके अवचेतन मन को दिए गए सही निर्देश आपके मन और शरीर को स्वस्थ करेंगे। दूसरा, आप अपनी याचना अथवा इच्छाओं को अवचेतन मन को भेजने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं। ठीक है, मतलब अपनी इच्छा को अपने अवचेतन में, अपनी योजनाओं को अपने अवचेतन तक भेजने के लिए एक योजना बनाएं, मतलब प्रॉपर तरीके से सेट करें। जैसे हम कंप्यूटर में कमांड देते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से। तीसरा है, अपनी इच्छा के अंतिम परिणाम की कल्पना कीजिए और इसकी वास्तविकता को अनुभव कीजिए, इसका अनुसरण कीजिए और निश्चित परिणाम
मिलेंगे, आपको निश्चित परिणाम मिलेंगे। चौथा है विश्वास क्या है, इसका निर्णय लें। यह जानिए कि विश्वास आपके मन का विचार है और जो कुछ आप सोचते हैं उसी का आप निर्माण करते हैं। पांचवा, बीमारी अथवा वह चीज जो आपको दुखी अथवा आपका नुकसान करती है उस पर विश्वास करना बेवकूफ़ी है। उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, धन संपदा और दिव्य मार्गदर्शन पर विश्वास करें, यानी कि अच्छी चीज़ों पर विश्वास करें। जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है उस पर विश्वास ना करें। छठवां, महान एवं कुलीन विचार जिन्हें आप स्वाभाविक रूप से सोचते हैं वे महान कार्य बनते हैं। सातवां, अपने जीवन में प्रार्थना चिकित्सा की शक्ति को अपनाएं। एक निश्चित योजना, विचार और मानसिक छवि बनाएं। मानसिक और भावनात्मक रूप से उस विचार से जुड़िए और जिस प्रकार से आप अपने मानसिक रुझान के प्रति निष्ठावान रहते हैं उससे आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। ठीक है। आठवां है, याद रखें कि आप वाकई उपचार की शक्ति चाहते हैं तो आप इसे विश्वास के द्वारा पा सकते हैं, जिसका अर्थ है आपके चेतन और अवचेतन मस्तिष्क की कार्यशैली का ज्ञान। विश्वास समझदारी के साथ आता है। नौवां, अंधविश्वास का अर्थ है एक व्यक्ति को उपचार के परिणाम बिना किसी शक्ति और वैज्ञानिक समझ से मिलना। ठीक है। 10वां है, अपने प्रियजनों के लिए जो बीमार हो जाते हैं उनके लिए प्रार्थना करना सीखिए। अपने मस्तिष्क को शांत कीजिए और अपने स्वास्थ्य, जीवन, प्राण और उत्कृष्टता जो एक सार्वभौमिक विषय परक मन के द्वारा काम करते हैं उसे आपका प्रियजन महसूस करेगा और यह उसके मन में पुनर्जीवित होगा। ठीक है। तो आप जो भी सोचेंगे वो कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेम्बर्स भी महसूस करेंगे। आप जो भी सोचते हैं, जो करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके और आपके फैमिली मेम्बर्स के आगे घटनाओं के रूप में आता है। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट ब्लॉग में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 6। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।